Hello बच्चों, let's read the question. The question is a cat dozes on a stationary merry-go-round at a radius of 5.4 meter from the center of the ride. Then the operator turns on the ride and brings it up to its proper turning rate of one complete rotation every 6 सेकेंड. एक रोटेशन को करने में इसको 6 सेकेंड लगते हैं. What is the least coefficient of static friction between the cat and the merry-go-round that will allow the cat to stay in place without sliding? Without sliding की कंडीशन जो है वो हमको कैलकुलेट करनी है. उस कंडीशन में लीस्ट जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमें निकालना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ये मेरे पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस हमने मान ली है ये r है, और यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास कैट है. तो जब कैट रोटेट करना स्टार्ट होती है, एक तो उसका वेट लगता है mg नीचे की तरफ, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऊपर की तरफ. ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उसके वेट को क्या करता है, बैलेंस करता है. एक इस पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स Fc बाहर की तरफ, और कैट अपनी जगह पर रहे उसके लिए अंदर की तरफ लगता है आपके पास फ्रिक्शन फोर्स. हम चाह रहे हैं कि हमारी जो कैट है वो क्या रहे, अपनी जगह पर विदाउट स्लिपिंग रहे. इसके लिए जो Fc की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए. अगर हम चाह रहे हैं कि जो कैट है वो अपनी जगह पर रहे तो एफ मैक्स की जो वैल्यू है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए इस फोर्स के, है ना. इसका मतलब, और ये जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास लगता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एफ एस मैक्स, वो मेरी होती है म्यू एन के बराबर, और एन मेरा बैलेंस हो रहा है mg से, मतलब ये बराबर होती है म्यू mg के. ठीक है, और जो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो मेरे पास कितना होता है, एफ सी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, और ए हमारा होता है ओमेगा स्क्वायर आर. एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है मेरे पास एफ सी की वैल्यू. तो यहाँ पर विदाउट स्लीपिंग की कंडीशन के लिए हमें ये होना चाहिए, ये नो स्लाइडिंग की कंडीशन है. ठीक है, तो एफ एक्स मैक्स मेरा कितना है, म्यू एम जी है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एफ सी से, और एफ सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, 2 पाई/t फॉर 1 रिवोल्यूशन. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 अपॉन टी हमको दे रखा है 6 सेकेंड. तो ओमेगा का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.05 रेडियन पर सेकेंड. ये हमने निकाल दिया ओमेगा अपना. तो देखिए यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जब हम म्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए m से m तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू आएगी जी इस तरफ आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी के बराबर होनी चाहिए. तो म्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1.05 का स्क्वायर इंटू आर दे रखा है 5.4 मीटर, अपॉन जी की वैल्यू होती है 9.8. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो म्यू मिनिमम की जो वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5.95 अपॉन 95 डिवाइडेड बाय 9.8. तो म्यू मिनिमम जो मेरे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 0.61. मतलब मिनिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होना चाहिए हमारे पास, कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन का वो कितना होना चाहिए, 0.61 के बराबर होना चाहिए. तो हमारी कैट जो होगी वो अपने प्लेस पर रहेगी विदाउट स्लीपिंग के. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.